हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो स्टैटिस्टिक्स पे जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उसके लेक्चर वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उसका सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड करें। तो देखिए, आज की क्लास में हम लीनियर मॉडल जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, लीनियर मॉडल थ्योरी या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल थ्योरी, उस पे बेस्ड एक थ्योरम में यहाँ पे लेके आया हूँ। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था लीनियर मॉडल का, और वहाँ पे हमने जो पैरामीटर वेक्टर बीटा था उसका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर और उसकी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हमने फाइंड किया था और उसकी अनबायसनेस चेक की थी। तो देखिए, लीनियर मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वाई वेक्टर इक्वल टू ए बीटा वेक्टर प्लस ई vector, where E vector is an error vector, follows normal distribution with mean vector 0 vector and dispersion matrix sigma square into I। यानी इसकी जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स होगी वो किस तरह की होगी भाई? मैट्रिक्स हमारी उसके ऑफ डायगोनल तो सारे क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी किसी बुक में एक ही जगह पे एक्स मैट्रिक्स भी गिवन होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, जो बीटा कैप हमने कैलकुलेट किया था, पैरामीटर वेक्टर बीटा का जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हमने फाइंड किया था, वो आया था हमारे पास ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश मैट्रिक्स इंटू वाई वेक्टर। तो अब इसका हमने वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखिए, डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर ये हमें फाइंड करना है। तो डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर, यहाँ पे देखिए बीटा वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर मीन्स ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश वाई वेक्टर, ये हमारे बीटा वेक्टर की वैल्यू है। अब ये देखिए, ये क्वांटिटी क्या होगी? ये क्वांटिटी एक मैट्रिक्स है, तो हमें पता है भाई इस तरह का देखिए, डिस्पर्जन ऑफ बी एक्स वेक्टर ये होता है बी डिस्पर्जन ऑफ एक्स वेक्टर इंटू बी डैश। ये हमारे पास इस तरह की अगर क्वांटिटी है जहाँ पर एक्स वेक्टर हमारा रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर होगा और बी हमारा मैट्रिक्स होगा, तो बी एक्स वेक्टर का जो डिस्पर्जन होगा वो इस तरह से डिफाइन होता है। तो इस पे लेक्चर वीडियो हमने मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर हमने वो लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में उस वीडियो को। वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे ये क्वांटिटी नोट कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश, ये हमारे लिए बी मैट्रिक्स है। तो इस केस में जो डिस्पर्जन है वो डिस्पर्जन एक्चुअल में क्या है? डिस्पर्जन ऑफ बी इंटू वाई वेक्टर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी, दैट मीन्स ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश, इतना लिख सकते हैं। और डिस्पर्जन ऑफ एक्स वेक्टर, दैट मीन्स डिस्पर्जन ऑफ वाई वेक्टर इंटू बी डैश, और बी डैश क्या होगा? यही मैट्रिक्स होगी भाई, ए डैश ए इनवर्स ए डैश होल डैश। तो यहाँ से डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ वाई वेक्टर, यानी वाई वेक्टर का डिस्पर्जन कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पे ये लीनियर मॉडल है, वाई वेक्टर इक्वल टू ए बीटा वेक्टर प्लस ई वेक्टर, और ई वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। तो जब आप यहाँ पे डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ वाई वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ ए बीटा वेक्टर प्लस डिस्पर्जन ऑफ ई वेक्टर। अब डिस्पर्जन ऑफ ए बीटा वेक्टर मैंने बताया था आपको, जब नॉर्मल लीनियर मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे कांस्टेंट होंगे और नोन होंगे। बीटा मैट्रिक्स भी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे लिए अननोन होंगे, जिसको हम एस्टिमेट करते हैं। तो कुल लगाकर ये आप देखेंगे भाई, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और आपको पता है कांस्टेंट का डिस्पर्जन क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर होता है। तो इसका जो डिस्पर्जन हुआ वो हुआ
जीरो वेक्टर, और जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर का डिस्पर्जन हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर इंटू आई मैट्रिक्स। तो डिस्पर्जन ऑफ वाई वेक्टर ये क्वांटिटी आ गई सिग्मा स्क्वायर इंटू आई मैट्रिक्स। अब देखिए इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश इंटू सिग्मा स्क्वायर आई मैट्रिक्स। अब वो ट्रांसपोज हम उधर अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ए इंटू ए डैश ए इनवर्स, ये ट्रांसपोज होगा, तो इतना हो गया। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और ये हुआ ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश ए। अब देखिए ए डैश आई ए होगा और ए डैश आई ए हमारा ए डैश ए ही होगा, और ये क्वांटिटी हो जाएगी ए डैश ए इनवर्स होल डैश। तो ये रिजल्ट हमें मिला। तो अब देखिए ये क्वांटिटी सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश ए, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए, ए डैश ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी क्या आएगी, ए डैश ए इनवर्स ही आएगी, क्योंकि देखिए ए डैश ए हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और आपको पता है उसके इन्वर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, सेम मैट्रिक्स होगी। तो उस केस में ए डैश ए इन्वर्स का ट्रांसपोज भी क्या होगा, ए डैश ए इन्वर्स होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिला भाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डैश ए होल इन्वर्स। तो ये हमारा हो गया डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर कैप, यानी जो पैरामीटर वेक्टर बीटा है इसके ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स जो हमने फाइंड किए हुए हैं, वो एस्टिमेट्स का जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स होगी, वो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डैश ए इनवर्स होगी। तो ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि भाई बीटा कैप का या बीटा पैरामीटर वेक्टर बीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करिए और उसका वेरिएंस आप फाइंड करिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं लीनियर मॉडल पे, जिसमें हम बीटा वेक्टर को एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमने बीटा कैप फाइंड करना है, यानी बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के एस्टिमेटर्स हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे हम इसे करेंगे। यहाँ पे वाई वेक्टर आपको डिफाइंड है, वाई वेक्टर इज़ y1, y2, y3, ये 3 कंपोनेंट रैंडम वेक्टर हो जाएगा। और बीटा वेक्टर हमें डिफाइंड है, बीटा वेक्टर है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और ई वेक्टर हमारा ये होगा E1, E2 एंड E3। और ए मैट्रिक्स जिसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, ये मैट्रिक्स होगी हमारी 1, 2, 0, 0, 2, 3, 1, 1 एंड 1। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है भाई, बीटा वेक्टर का ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर फाइंड करना है। तो हमें पता है जो बीटा वेक्टर कैप है ये होता है ए डैश ए इनवर्स इंटू ए डैश वाई। तो हम क्या करेंगे भाई, ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो ए डैश ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ए डैश जब हम निकालेंगे तो ए डैश हमारा होगा 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 3 एंड 1। तो यहाँ से आप ए डैश ए फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, और ए डैश ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ए डैश है हमारे पास 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 3 एंड 1। और ए मैट्रिक्स है 1, 2, 0, 0, 2, 3, 1, 1 एंड 1। तो ए डैश ए हम फाइंड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास
ए डैश ए इस तरह से फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, ए डैश ए इन्वर्स निकालना है और उसे ए डैश से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वांटिटी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे भाई, ए डैश ए आपने निकाला, इस ए डैश ए का इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं भाई, एक तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसे निकाल सकते हैं, या दूसरा एडजॉइंट की हेल्प से आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए डैश ए इन्वर्स आपका निकल जाएगा, तो उस क्वांटिटी को आप क्या करोगे, ए डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ए डैश ए आपने निकाली है ये हमारे लिए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज हमने इसका इन्वर्स हमने निकाला, उसे ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो देखिए बीटा वेक्टर, अब बीटा वेक्टर ये था हमारे पास, तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे भाई, वाई वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये -0.2 तो ये मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमें देखिए बीटा वन, बीटा 2 और बीटा 3 के एस्टिमेटर्स मिलेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बीटा वेक्टर हमारा ये है, तो इसके जो एस्टिमेटर्स मिलेंगे, देखिए बीटा 1 का जो एस्टिमेटर होगा वो होगा 0.2 y1 माइनस 0.4 y2 प्लस 1.2 y3। इसी तरह से बीटा 2 का जो एस्टिमेटर होगा वो होगा 0.6 y1 प्लस 0.2 y2 माइनस 0.6 y3। सिमिलरली -0.4 y1 प्लस 0.2 y2 प्लस 0.4 y3, ये हमारा क्या होगा, बीटा 3 का एस्टिमेटर होगा। तो हमने बीटा 1 कैप, अब यहाँ पे आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप एंड बीटा 3 कैप। तो बीटा 1 कैप हमारा ये आ गया, बीटा 2 कैप इतना आ गया, बीटा 3 कैप इतना आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये एस्टिमेटर्स हमारे अनबायस्ड हैं या नहीं हैं। हालांकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन चेक हो जाएगी। तो देखिए, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 1 कैप ये आएगा 0.2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 माइनस 0.4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 प्लस 1.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y3। अब देखिए माइनस 0.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 कैलकुलेट करेंगे तो ये बीटा 1 प्लस 2 बीटा 2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e1, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e1 हमारा 0 होता है, तो ये माइनस 0.2 बीटा 1 प्लस 0.4 बीटा 2 इस तरह से आएगा। देन माइनस 0.4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 0.8 बीटा 2 माइनस 1.2 बीटा 3 प्लस 1.2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y3, तो ये हो जाएगा 1.2 y1 प्लस 1.2 y2 प्लस 1.2 बीटा 3, ये बीटा 1 बीटा 2 होगा यहाँ पर, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2 बीटा 1 प्लस 1.2 बीटा 1, दैट इज़ 1 इंटू बीटा 1, तो ये तो बीटा 1 आ गया। देन प्लस 0.4 बीटा 2 माइनस 0.8 बीटा 2 एंड 1.2 बीटा 2, और ये माइनस होगा यहाँ पर। तो देखिए 0.4 बीटा 2 माइनस 0.8 बीटा 2 दैट इज़ 1 पॉइंट बीटा 2, तो ये हमारे बैलेंस हो जाएंगे, और माइनस 1.2 बीटा 3 प्लस 1.2 बीटा 3 ये बैलेंस हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा बीटा 1। तो ये इम्प्लाई कर रहा है भाई बीटा 1 कैप क्या है, बीटा 1 का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और बीटा 1 कैप हमारा कितना है, ये इतना है। इसी तरह से बीटा 2, इसी तरह से बीटा 3 कैप। तो ये हमारे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर मॉडल में, जो भी गिवन हमारे लीनियर मॉडल है, इस केस में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 के एस्टिमेटर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इनका वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। वेरिएंस के लिए जो हमने अभी जो डराइव किया था फॉर्मूला, वो था डिस्पर्जन ऑफ बीटा वेक्टर कैप
इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए डैश ए इनवर्स। ए डैश ए इनवर्स आप निकाल चुके होगे, उसमें सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बीटा कैप का डिस्पर्जन कोवेरियंस मैट्रिक्स हो जाएगी। तो वहाँ से उनके डायगोनल टर्म्स आपके बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के वेरिएंस बताएंगे, ऑफ डायगोनल टर्म्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा 2 और बीटा 3 के बीच में कोवेरियंस बताएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ISS के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में ही पूछे जाते हैं, और फोर्थ पेपर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो पेपर है आपका सेक्शन, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, या आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे उसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के लेक्चर वीडियोज़ नेक्स्ट यहाँ पर अपलोड करें। थैंक यू।